हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है और प्रेजेंट से भी। तो आपने एआई का नाम तो सुना ही होगा और सब लोग एआई का बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करते हैं। तो एक्चुअली एआई है क्या? ये सब आपको पता है कि एआई क्या है, एआई क्या कर सकता है और एआई कहाँ तक आ चुका है। तो मैं आपको एक सीधे सा इसका फंडा बताता हूँ कि है क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, एक बहुत सारे लोग हैं। तो सवाल ये आ रहा है कि जो एआई है वो फ्यूचर में ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बात सही है कि गलत? इसको अभी मैं आपको इसका कंक्लूजन देता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इसे। तो बात ऐसी है कि आप जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां देखेंगे, किसी भी कंपनियां में तुम जाओगे तो इनकी सबसे पहली डिमांड क्या है? इनकी सबसे पहली डिमांड ये है कि कौन हमारा काम सबसे जल्दी कर सकता है। भाई मान लो 100 लोगों का इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में कुछ लोगों ने, मान लो 30 लोगों ने जो काम 2 घंटे का था वो 1 घंटे में ही कंप्लीट करके रख दिया। तो जो कंपनी है वो किसको प्रेफर करेगी? वो करेगी जो जल्दी काम कर रहा है और उसको ही उसके हिसाब से सैलरी देगी। तो ऐसा ही है, जो एआई है वो ह्यूमन के काम के, जो ह्यूमन है उसके काम को आसान बनाने के लिए है। ह्यूमन एआई, जो एआई है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, वो ह्यूमन की मदद करेगा। अब बात ऐसी है कि जिसको एआई का यूज करना आता होगा वो ही आगे बेस्ट रहेगा काम करने के लिए और उसको ही बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेफर करेंगी। तो इसका सीधा सिंपल ये है कि जो तुम्हारा एआई है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, बाकी उनकी केवल मदद करेगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये भी है, जिसको एआई चलाना नहीं आता होगा उसको एआई जरूर रिप्लेस कर देगा। मतलब कि जो कंपनियां हैं वो उन लोगों को लेंगी जिनको एआई चलाना आता है। अब मान लो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, मेरे को एक कंपनी को कोई चीज बनाकर देनी है। तो अब क्या है, वो कहेगी कि भाई साहब तुम्हें 1 घंटे में ये चीज बना के देनी है। अब मान लो मुझे एआई चलाना नहीं आता, अब मैं लगा पड़ा हूँ फोटोशॉप यूज करने में, फोटोपिया यूज करने में, कैनवा यूज करने में, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। अब मान लो मैं एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मतलब जानता हूँ एआई चलाना। तो उसमें क्या होता है कि मैं उसे एआई के थ्रू बना सकता हूँ और उसे मॉडिफाई करा सकता हूँ। ये बेनिफिट है एआई का। दूसरा बेनिफिट क्या है? मान लो मुझे वेबसाइट बनानी है, किसी क्लाइंट की मेल आई कि भाई तुम्हें वेबसाइट बनानी है, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। अब मान लो ठीक है, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, अब मैं जब उसका कोड लिखने जाऊंगा उस वेबसाइट का तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। और वो ही काम मैं अगर मैं एआई से कराऊं तो एआई क्या है, उस वेबसाइट को मुझे तुरंत बना के दे देगी और उसका एक मेरे पास सोर्स कोड होगा। अ- अब उस सोर्स कोड को मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये एआई का बेनिफिट है। तो एआई हमारी मदद करेगा हमारे आने वाले फ्यूचर में। वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये अपने अंदर से मिथ निकाल दो कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, हालांकि वो उनकी मदद ही करेगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, क्वेश्चन रहता है सभी का कि एआई रिप्लेस करेगा कि नहीं। तो मैंने आपको इसमें इस वीडियो में कंक्लूड कर दिया कि एआई उनको रिप्लेस नहीं करेगा। थैंक यू।